अब आइए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो प्रश्न हैं इसमें कल इसके पहले 86 प्रश्नों को देखा गया था। अब इसके बाद के इसका देखिए यहाँ से अब आगे के प्रश्नों को देखेंगे इसमें। और ये 87वां प्रश्न इसमें है कि किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। और इस प्रश्न का ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे है सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, या फिर राजकुमारी अमृता कौर, या फिर एनी बेसेंट। तो इसका सही जवाब है सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है कि अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था। अतिवादियों और उदारवादियों के बीच का जो मिलन था उसकी प्रक्रिया का एक प्रमुख शिल्पी के रूप में कौन माने जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन देख सकते हैं और इसका सही जवाब है एनी बेसेंट को माना जाता है कि उन्होंने अतिवादियों और उदारवादियों को मिलाने का काम किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसका सही जवाब है ये इसमें से यानी कि बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है, यानी कि इसमें ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, यानी कि दादा भाई नौरोजी को। और नेक्स्ट है कि 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। नेतृत्व में ये बताना है कि किसके नेतृत्व में 1915-16 के बीच में 2 होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो उसमें सीधा सा सवाल है कि इसमें 2 आदमी का नाम आता है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा 1915-16 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट है कि बारिंदर कुमार घोष के क्रियाकलापों में ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था, उसका नाम क्या है। बारिंदर घोष ने ये बताना है कि किस समिति का एक तरीके से वो गुप्त क्रांतिकारी संगठन था उसका स्थापना किया था या उनके द्वारा शुरू की गई थी। तो इसमें अनुशीलन समिति है। कल भी ये प्रश्न आया था कि इसके पहले वाले वीडियो में कि अनुशीलन समिति का संबंध किससे है। तो बारिंदर कुमार घोष के द्वारा ये स्थापना किया गया था इसका। नेक्स्ट है कि ये अगला प्रश्न है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। तो इसमें सही जवाब है कि इसने बाल गंगाधर तिलक ने यह आरोप लगाया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध। और किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था। वंदे मातरम जो है कि किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का गीत बना था, शीर्ष गीत बना था। तो ये बना था स्वदेशी आंदोलन के लिए, क्योंकि वंदे मातरम जो है ये सभी आंदोलन तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में चलाए गए थे, लेकिन स्वदेशी आंदोलन चला और उसमें वंदे मातरम ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है तो वो एक शीर्ष गीत बना था स्वदेशी आंदोलन के द्वारा, जब बंगाल विभाजन हुआ था और उसके विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी ये कल भी बताया था हमने इसके पहले वाले वीडियो में कि 1913 में लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में। नेक्स्ट है किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, लेकिन कब किसके द्वारा की गई थी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसका सही जवाब है नवाब समीउल्लाह खां और आगा खां, यानी कि ये उसके मुख्य जो है कि नेतृत्वकर्ता थे और इन्हीं के देखरेख में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट तो मुख्य रूप से थे, तो इसमें किसका योगदान नहीं था। तो देखिए टीएस ऑलकॉट का जो है वो इसमें सही जवाब होगा कि वो होम रूल लीग की स्थापना में इनका विशेष योगदान नहीं था। नेक्स्ट है कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। गदर क्रांति जो छिड़ गई थी तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। और इसका सही जवाब है प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था 1914 में और उसके बाद से गदर क्रांति छिड़ गई थी। इसके बाद है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये बताना है। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन आपके सामने एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, नेक्स्ट भी उसमें ऑप्शन है और यही सवाल यही इसका सही जवाब है कि कांग्रेस का 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें होम रूल जो आंदोलन के जो समर्थक थे उन्होंने अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन किया था, क्योंकि लखनऊ में 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। देखिए यहाँ से 99 प्रश्न इसका है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। 1906 में जो
मिंटो, जिसको मार्ले मिंटो जो कर मिला था, तो मार्ले और मिंटो ये 2 व्यक्ति थे। तो मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना किया था। क्या प्रार्थना किया था, तो इसमें आप ऑप्शन लिखिए। और कल भी जैसे हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि उन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी और अंततः 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी मार्ले मिंटो सिद्धार के द्वारा। बंगाल का विभाजन, ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है, देख लीजिए 1905 में तो हुआ था, लेकिन सभी ऑप्शन में 1905 लिख रहा है। आपको एक तिथि जाननी पड़ेगी कि बंगाल का विभाजन 1905 में किस तारीख को हुआ था। तो सही जवाब है 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित हैं। कांग्रेस के गरम दल से संबंधित कौन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका सही जवाब है अरविंद घोष, जो है वो गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1906 में कोलकाता का जो अधिवेशन हुआ था, 1906 में मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई थी, तो कांग्रेस का अधिवेशन 1906 में किसने किया था, तो इसमें दादा भाई नौरोजी ने कोलकाता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था। उग्रपंथी नहीं था कौन, देख सकते हैं। तो इसमें ये गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये उग्रपंथी नहीं थे, यानी कि ये नरम दल के नेता थे, यानी कि नरम दल वालों में से थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन आया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो गरमपंथियों के, यानी कि गरम दल के नेताओं के अधीन कब आ गया, तो इसमें 1906 के बाद से ऐसा हुआ कि 1906 के बाद ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो गरमपंथियों के अधीन आ गया था। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। कितने वर्ष की जेल की सज़ा उनको हुई थी, तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी, यानी कि उनको जेल हुई थी। और बिहार बंगाल से अलग हुआ था। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था, 1912 में हुआ था और 22 मार्च 1912 को, और इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाते हैं। तो 1912 में बंगाल अलग हो गया था और 1936 में उड़ीसा अलग हुआ था बिहार से। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था। राष्ट्रीय शोक दिवस ये मनाया गया था बंगाल विभाजन के लागू होने के दिन, यानी कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसके बाद पूरे देश में उसका विरोध हुआ और शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, यानी कि भारतीयों ने इसके प्रति शोक प्रकट किया था। नेक्स्ट है कि श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी। कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी, श्रीमती जो एनी बेसेंट थी, जिसने होम रूल लीग की स्थापना भी किया था। तो उन्होंने देखिए कोलकाता अधिवेशन 1917 में उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और नेक्स्ट है कि किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। बाल गंगाधर तिलक जो है कि वो अशांति के, भारतीय अशांति के जनक है, ये किसने कहा था। और सही जवाब है कि बी चिरोल ने ये बात कही थी कि तिलक जो है, और इसलिए भारतीय अशांति के जनक के रूप में बाल गंगाधर तिलक को ही माना जाता है। तो ये आज के प्रश्न थे और इसके बाद इसका नेक्स्ट वीडियो भी आएगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, और आप वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।